Hello students, in this lecture we will prove an important theorem based on homomorphism of rings, and this theorem is known as fundamental theorem on homomorphism of rings. Fundamental theorem on homomorphism of rings क्या स्टेट करती है? Every homomorphic image of a ring is isomorphic to some quotient ring thereof. किसी भी रिंग की होमोमॉर्फिक इमेज अगर कोई है तो वो आइसोमॉर्फिक होती है किसी न किसी क्वोशंट रिंग के जो वहां पे एग्जिस्ट करता है। वेन डायग्राम से इसे समझते हैं। हमने आर और आर डैश दो रिंग कंसीडर कर लिए हैं। आर एक रिंग कंसीडर कर लिए और आर डैश कोई दूसरी रिंग कंसीडर कर लिए और एफ एक मैपिंग कंसीडर कर ली है आर से आर डैश पे डिफाइंड है। ये मैपिंग हमने कंसीडर की है। मैपिंग जो डिफाइंड है वो कैसी है? होमोमॉर्फिज्म है प्लस ये मैपिंग ऑन टू है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अगर आर से आर डैश पे एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, इट मीन्स आर की होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा आर डैश। आर डैश जो है ये आर डैश ये आर की होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा अगर एफ जो मैपिंग डिफाइंड है आर से आर डैश पे वो कैसी है? होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है। अगर ऑन टू नहीं है तो इसकी इसका एक एक आईडी इसकी एक सबरिंग होगी जो होमोमॉर्फिक इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हमने होमोमॉर्फिज्म ऑन टू कंसीडर करके चल रहे हैं। इट मींस एफ अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है तो आर की होमोमॉर्फिक इमेज कौन है? आर डैश। तो थ्योरम ये स्टेट करती है, फंडामेंटल थ्योरम, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग, कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज, हर होमोमॉर्फिक इमेज, तो आर डैश एक होमोमॉर्फिक इमेज हो गई, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज जो है आर डैश ये आइसोमॉर्फिक होगी, इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट रिंग, इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट रिंग। वो आइसोमॉर्फिक होती है किसी न किसी क्वोशंट रिंग की, और वो क्वोशंट रिंग कहाँ से मिलती है? वो क्वोशंट रिंग वहाँ जो एग्जिस्ट कर रही है, क्वोशंट रिंग देयर ऑफ, वहाँ पे जो कोई कोई क्वोशंट रिंग होती है उसकी आइसोमॉर्फिक होती है। तो हमारे पास यहाँ पे आर डैश एक होमोमॉर्फिक इमेज है आर की, तो ये आर डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है आर की ये आइसोमॉर्फिक होगी किसी क्वोशंट रिंग के। वो क्वोशंट रिंग कैसे बनेगी? क्वोशंट रिंग जो है एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो एफ का जो कर्नल डिफाइंड होगा वो एक आइडियल होता है आर की। एफ का जो कर्नल है वो एक आइडियल है आर की, तो उसे हमने मान लिया एस। कर्नल ऑफ एफ जो है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ जो है उसे हमने कंसीडर कर लिया एस। तो आर अपॉन एस एक क्वोशंट रिंग बन जाएगी। अगर एस एक आइडियल होती है रिंग आर की तो आर अपॉन एस जो होती है वो क्वोशंट रिंग होती है। तो ये क्वोशंट रिंग ये एग्जिस्ट करेगी आर अपॉन एस या आर अपॉन कर्नल एफ। तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है आर डैश ये आइसोमॉर्फिक होती है इस क्वोशंट रिंग आर अपॉन एस के। हम इसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमने आर और आर डैश दो रिंग कंसीडर कर लेंगे, एफ एक होमोमॉर्फिज्म कंसीडर कर लेंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश। ठीक है। कर्नल डिफाइन कर सकते हैं हम कि कर्नल जो है वो एक आइडियल होता है आर की, कर्नल आइडियल है तो आर अपॉन एस जो होगी वो क्या होगी? एक क्वोशंट रिंग होगी। तो हमें प्रूव ये करना होगा कि अगर एफ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है मतलब आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज है तो प्रूव ये करना होगा कि आर अपॉन एस जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा आर डैश के। आर अपॉन एस को आर डैश के आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए आर अपॉन एस से इस सेट पे आर अपॉन एस से आर डैश पे एक मैपिंग कंसीडर करेंगे फाई, और प्रूव ये करेंगे कि फाई जो है ये मैपिंग कैसी है? ये आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो आर अपॉन एस जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर डैश के। तो कंसीडर कर लिया है हमने। लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स, दो रिंग्स कंसीडर कर ली हैं और एफ एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करी है आर से आर डैश पे जो डिफाइंड है। और हमें शो ये करना है, वी हैव टू शो दैट आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट रिंग। हमें प्रूव ये करना है कि आर डैश जो है किसी न किसी क्वोशंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होगी। ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है ये किसी न किसी क्वोशंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होगी। अब क्योंकि हमें ये पता है कि एफ क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है। एफ सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म देयरफॉर कर्नल एफ जो है वो एक आइडियल हो जाएगा आर की। कर्नल एफ आइडियल है तो आर अपॉन कर्नल एफ या आर अपॉन कर्नल एफ को हमने एस कह दिया है, बिकम्स अ क्वोशंट रिंग। आर अपॉन कर्नल एफ जो है वो एक क्वोशंट रिंग बन जाएगा। जब आर अपॉन कर्नल एफ एक क्वोशंट रिंग है तो अब हमें प्रूव ये करना है कि ये होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश जो थी ये क्वोशंट रिंग किसी क्वोशंट रिंग के आइसोमॉर्फिक है। तो क्वोशंट रिंग जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे वो क्या कर रही है? आर अपॉन एस। प्रूव ये करेंगे कि आर अपॉन एस जो है वो आर डैश के आइसोमॉर्फिक है। तो आर अपॉन एस जो है वो आर डैश के आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए आर अपॉन एस से आर डैश पे एक मैपिंग कंसीडर करेंगे जिसे हमने मान लिया है फाई। तो वही करा है, लेट अस कंसीडर अ मैपिंग। फाई एक मैपिंग कंसीडर कर लिया आर अपॉन एस से आर डैश पे। इस तरीके से कंसीडर किया डिफाइंड एस, जो डिफाइंड किस तरीके से है। अब आर अपॉन एस के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आर के एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूँ ए और बी, आर के एलिमेंट में कंसीडर कर रहा हूँ, तो ए की इमेज एफ के थ्रू यहाँ पे जो मिलेगी वो एफ ए मिलेगी और बी की इमेज जो मिलेगी वो एफ बी मिलेगी। क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश पे तो ये इमेजेस जो मिलेंगी एफ ए और एफ बी, मतलब आर डैश के जो एलिमेंट होंगे वो एफ ए और एफ बी टाइप के होंगे। और
जब S जो है आइडियल है रिंग R की, तो S के जो एडिटिव कोसेट्स होंगे A और B की हेल्प से, S का एडिटिव कोसेट A की हेल्प से जो बनेगा वो कहलाएगा S प्लस A। इसी तरीके से S का एडिटिव कोसेट B की हेल्प से जो बनेगा वो कहलाएगा S प्लस B। तो ये जितने भी एडिटिव कोसेट्स हैं उनका कलेक्शन जो होगा वो R अपॉन S, इक्वेशन रिंग होगी R अपॉन S। तो R अपॉन एस के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? कोसेट्स होंगे, एडिटिव कोसेट्स होंगे एस के आर में। तो एस प्लस ए, एस प्लस बी इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे आर अपॉन एस के। और आर डैश के एलिमेंट्स जो होंगे वो एफ ए एफ बी टाइप के होंगे। तो हमने जो मैपिंग कंसीडर करी है वो कहाँ से करी है? आर अपॉन एस से करी है आर डैश पे। इट मीन्स डोमेन हमारा आर अपॉन एस है और आर डैश जो हमारा कोडोमेन है। तो जो फाई हम मैपिंग ऑपरेट करेंगे वो आर अपॉन एस के एलिमेंट पे करेंगे, मतलब किसी कोसेट पे करेंगे, और जो एलिमेंट मिलेगा वो किसका मिलेगा? आर डैश का मिलेगा हमें। तो मैपिंग जो कंसीडर करी है उसे हमने एस प्लस ए, कोई एलिमेंट होगा आर अपॉन एस का, आर अपॉन एस के एडिटिव कोसेट्स होंगे आर अपॉन एस में, तो एस प्लस ए कोसेट होगा। तो एस प्लस ए पे जब हम फाइव ऑपरेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ए के इक्वल आ जाएगा। हमें प्रूव करना है कि मैपिंग कैसी है। हम प्रूव ये करेंगे कि वन वन है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म। अगर ये तीनों है तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, और वो दोनों आर अपॉन एस और आर डैश जो है ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। वी विल शो दैट एफ फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। हम ये शो करेंगे फाई आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है फाई वन वन है। वन वन के लिए हम डोमेन के दो एलिमेंट ले लेते हैं और मान के चलते हैं कि उनकी इमेजेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो लेट कर लिया एस प्लस ए और एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपॉन एस के एलिमेंट से हमने मान लिया है, और इस तरीके से माना है कि एस प्लस ए की इमेज जो है वो किसकी इक्वल है? एस प्लस बी की इमेज के इक्वल है। तो एस प्लस ए की इमेज एस प्लस बी के इक्वल है। यहाँ से एस प्लस ए की इमेज हमने जो डिफाइन करी है उसके अकॉर्डिंग एस प्लस ए की इमेज किस पे मिलती है? एफ ए पे मिलती है, क्योंकि एफ ए जो ये जो एलिमेंट है ये आर डैश के एलिमेंट है, आर डैश के एलिमेंट एफ ए एफ बी टाइप के हैं। तो एस प्लस ए की इमेज एफ ए पे मिलती है। इसी तरीके से फाई एस प्लस ए की इमेज, फाई एस प्लस ए एफ ए हो गया, और फाई एस प्लस बी मतलब एस प्लस बी की इमेज एफ बी हो गई। एफ ए और एफ बी इक्वल हो गए। यहाँ से एफ ए और एफ बी इक्वल हैं, तो इसमें मैंने एफ माइनस बी जो है वो दोनों तरफ ऐड कर दिया है। एफ माइनस बी अगर हम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है यहाँ पे, तो इसे लिख सकते हैं एफ ए माइनस बी। और यहाँ पे भी एफ होमोमॉर्फिज्म है तो बी प्लस माइनस बी, इस पे एफ अलग ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये सम ऑफ इमेजेस है और ये इक्वल हो जाएगा इमेज ऑफ सम, इमेज ऑफ सम। इसी तरीके से यहाँ पे भी सम ऑफ इमेजेस है और ये इक्वल हो जाएगा इमेज ऑफ सम। तो एफ ए माइनस बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस बी। एफ ए माइनस बी जो है यहाँ से इक्वल आ जाएगा एफ बी माइनस बी मतलब एफ जीरो। और हमें पता है एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जीरो की इमेज जीरो डैश पे मिलती है। आर का जीरो एलिमेंट की इमेज आर डैश के जीरो एलिमेंट जीरो डैश एलिमेंट पे मिलती है, तो एफ जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो डैश। जब ए माइनस बी की इमेज किस पे मिल रही है? जीरो डैश पे। और हमें पता है कर्नल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच आर मैप्ड ऑन टू द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। कर्नल जो होता है किसी होमोमॉर्फिज्म एफ का, वो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है आर के जिनकी इमेज जीरो डैश पे मिल रही होती है, आर डैश के जीरो एलिमेंट पे मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ए माइनस बी जो है एलिमेंट, इसकी इमेज जो मिल रही है वो जीरो डैश पे मिल रही है, आर डैश के जीरो एलिमेंट पे मिल रही है। इट मीन्स ए माइनस बी जो है वो किसका एलिमेंट होगा? कर्नल का एलिमेंट होगा। कर्नल जो है वो एस है, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी किस में बिलोंग करेगा? एस में बिलोंग करेगा। जब ए माइनस बी एस में बिलोंग कर रहा है तो अगर एलिमेंट जो एलिमेंट है, अगर ए माइनस बी ये इसके अंदर आ गया है तो इसके अंदर के एलिमेंट से अगर मैं कोसेट बनाऊँ एस का, तो वो क्योंकि एस क्लोज्ड है तो वो एस जो भी कोसेट बन के आएगा वो एस के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं ए माइनस बी क्योंकि एस का एलिमेंट है तो एस की है ए माइनस बी की हेल्प से एस का जो मैं कोसेट बना रहा हूँ एस प्लस ए माइनस बी, वो एस के ही इक्वल हो जाएगा। एस के इक्वल होने का मतलब है एस प्लस जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि ए माइनस बी एस का ही एलिमेंट है, अगर ए जो है एच का एलिमेंट होता है, जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे उसमें एच कोई सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो अगर एच की कोसेट्स में बना रहा हूँ तो ए अगर एच का एलिमेंट है तो एच के इक्वल हो जाता था। इसी तरीके से ए माइनस बी अगर एस का एलिमेंट है तो एस प्लस ए माइनस बी, इसके हेल्प से जो ए माइनस बी की हेल्प से जो एस का कोसेट बनेगा एस प्लस ए माइनस बी, वो एस के इक्वल होगा, या एस प्लस जीरो लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या करा? एस प्लस बी को दोनों तरफ ऐड कर दिया, एस प्लस ए माइनस बी प्लस एस प्लस बी दोनों तरफ ऐड कर दिया, बोथ साइड्स। ऐड करने के बाद क्या होगा? एस प्लस ए एडिशन जैसे डिफाइंड होता है कोसेट्स का, उसके रेस्पेक्ट में एस प्लस ए माइनस बी प्लस बी बन जाएगा ये बन जाएगा एस प्लस जीरो प्लस बी। और एस प्लस ए माइनस बी प्लस बी ही बन जाएगा एस प्लस ए, और ये बन जाएगा एस प्लस बी। तो एस प्लस ए और एस प्लस बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चले थे हम किसके? आर अपॉन एस के। ये एस प्लस ए आर अपॉन एस का एलिमेंट लिया था, एस प्लस बी आर अपॉन एस का एलिमेंट लिया था, तो डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे इस तरीके से कि उनकी इमेजेस इक्वल है। इमेजेस इक्वल है मतलब मान के चले थे कि मैपिंग कैसी है? मैनी वन है। मैपिंग को मैनी वन मान के चले थे और हमने प्रूव ये कर दिया कि ये जो
अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट अंदर के जो एलिमेंट है एस प्लस ए और ये अंदर का जो एलिमेंट है एस प्लस बी ये भी इक्वल होंगे। अगर एलिमेंट्स भी इमेजेस इक्वल हैं वो इम्प्लाई करते हैं कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैपिंग जो है हमारी वो कैसी है, वन वन है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दस एफ इज फाई इज वन वन। यहाँ पे ये एफ नहीं है, ये फाई है। फाई इज वन वन, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फाई इज वन वन। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं तो ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें कोडोमेन का कोई एलिमेंट चाहिए होता है, तो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन क्या है हमारे पास, आर डैश है। तो आर डैश के अगर एलिमेंट चाहिए होंगे तो एफ ए एफ बी टाइप के होंगे, तो हमने आर डैश का एक एलिमेंट ले लिया एफ ए। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि आर डैश के सारे एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो एफ ए अगर मैं आर डैश का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ कोई, तो एफ ए अगर आर डैश का एलिमेंट है, इट मीन्स ए जो है वो किसका एलिमेंट होगा, एफ जो है वो आर से आर डैश में मैपिंग है, मतलब ए की इमेज जो मिल रही है वो आर डैश में है, मतलब ए किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट होगा। तो एफ ए अगर आर डैश का एलिमेंट है तो ए किसका एलिमेंट होगा, ए आर का एलिमेंट होगा। और ए अगर आर का एलिमेंट है तो ए की हेल्प से जो कोसेट बनेगा एस प्लस ए, वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर अपॉन एस का एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन रिंग आर अपॉन एस का एलिमेंट हो जाएगा इस तरीके से कि अगर एस प्लस ए की इमेज में फाई के थ्रू फाइंड करूँ तो वो इक्वल आ जाएगी एफ ए के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ ए की प्री इमेज एस प्लस ए है, एफ ए की प्री इमेज एस प्लस ए है। इसी तरीके से अगर एफ बी लेते तो एफ बी की प्री इमेज एस प्लस बी हो जाती, एफ सी लेते तो उसकी प्री इमेज उसकी प्री इमेज एस प्लस सी हो जाती। मतलब कोई सा भी एलिमेंट मैं आर डैश का ले लूँ, कोई सा भी एलिमेंट ले लूँ, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी। प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैपिंग फाई जो है वो कैसी है, ऑन टू है। मैपिंग वन वन भी है, ऑन टू भी है, बस दिखाना रह गया है कि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगी तो हम कंक्लूड कर सकते हैं फाई आइसोमॉर्फिज्म है और आर अपॉन एस जो है वो आर डैश के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए डोमेन के दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो हमने एस प्लस ए और एस प्लस बी दो एलिमेंट ले लिए डोमेन के। डोमेन क्या है हमारा, आर अपॉन एस। एस प्लस ए और एस प्लस बी दोनों डोमेन के एलिमेंट हैं, तो इनकी इमेजेस एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो एस प्लस ए की इमेज जो होगी फाई के थ्रू वो एफ ए होगी, और एस प्लस बी की इमेज एफ बी होगी। ये डिफाइंड है, जैसे मैपिंग डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि फाई एस प्लस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ ए के। फाई एस प्लस बी एफ बी हो जाएगा। तो अब हमें शो ये करना है फाई होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमने एलिमेंट्स का सम पहले कर दिया और उसकी इमेज फाइंड कर रहे हैं, और प्रूव ये करना होगा कि ये इक्वल होगा फाई एस प्लस ए प्लस फाई एस प्लस बी के। तो इसके लिए फाई जब हम एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी लिखा है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, तो इन दोनों का सम पहले अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी। जैसे एडिशन डिफाइंड होता है कोसेट्स का, उसके रेस्पेक्ट में एस प्लस ए प्लस बी बन जाएगा ये। और एस प्लस ए की इमेज जो मिलती है वो फाई एफ ए पे मिलती है, तो एस प्लस ए प्लस बी की क्या मिलेगी, एफ ए प्लस बी पे। एफ ए होमोमॉर्फिज्म है तो ये ब्रेक हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी में। ठीक है, एफ ए को हम यहाँ से लिख सकते हैं फाई एस प्लस ए, और एफ बी को हम यहाँ से लिख सकते हैं फाई एस प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने फाई एस प्लस ए प्लस फाई एस प्लस बी लिख दिया है। तो एस प्लस ए और एस प्लस बी इसके सम पे हमने इमेज सम की इमेज फाइंड करी थी, और यहाँ पे इक्वल हो गया है इमेज ऑफ द सम ऑफ द इमेजेस, सम ऑफ इमेजेस के इक्वल आ गया है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की इमेज फाइंड करें एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, तो ये बन जाएगा एस प्लस ए बी। एस प्लस ए बी की इमेज जो मिलेगी एफ ए बी पे मिलेगी, इसे लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं, एफ ए जो हो जाएगा वो, क्योंकि एफ ए इक्वल है फाई एस प्लस ए के, उसे रिप्लेस कर दिया फाई एस प्लस ए से, एफ बी को फाई एस प्लस बी से। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट था उसकी जो इमेज थी, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस, और इमेज ऑफ द सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इमेजेस। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं फाई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड थी, आर अपॉन एस से डिफाइंड थी, किस पे, आर डैश पे। आर अपॉन एस से आर डैश पे फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं आर अपॉन एस जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, आर डैश की। थैंक यू।